एक लम्हा आंखें बंद करके सोचिए। अगर आपसे कोई ये कहे कि इस वक्त भी ज़मीन और आसमान के दरमियान ऐसे अनदेखे मकामात हैं जहां कुछ नबी अलैहिस्सलाम अभी जिंदा हैं, उनकी सांसें चल रही हैं, उनकी दुआएं उठ रही हैं और क़यामत के करीब वो दोबारा इंसानों के बीच चलेंगे, तो दिल में कैसी कैफियत पैदा होगी। हमने किताबों में पढ़ा कि ज़्यादातर अंबिया अपने वक्त पूरे करके दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन कुछ मुबारक ज़ातों के बारे में कुरान और हदीस में इशारे आते हैं कि उनका सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ। एक नबी जो आसमान की जानिब उठा लिए गए, एक शख्सियत जिसके बारे में औलिया और उल्मा सदियों से मुतल्लिक किस्से बयान करते हैं, और दो ऐसे पैगंबर जिनका उठा लिया जाना कुरान की आयतों में आया, मगर उनकी जिंदगी की हकीकत क्या है, इस पर गहरी हिकमतें और इख्तिलाफ भी मौजूद हैं। कौन है ये मुबारक हस्तियां, कहाँ हैं, किस हाल में हैं, और उनका जिंदा रहना हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ता है। हकीकत क्या है, हिकायत क्या है, और ईमान वाले के लिए सही मौकिफ क्या होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला ने करोड़ों साल पहले इस कायनात की तख्लीक फरमाई, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। उनकी औलाद में से अलग अलग दौर, अलग अलग इलाकों और अलग अलग कौमों की तरफ तकरीबन 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम भेजे गए। हर नबी ने अपनी अपनी कौम को तौहीद, अदल और नेक अखलाक की दावत दी। आखिर में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला मुकम्मल कर दिया। अब क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा, यही हमारी उम्मत का इज़्मा और अकीदा है। ज़्यादातर अंबिया अपने वक्त पूरे करके इस दुनिया से चली गए, मगर कुछ मुबारक ज़ातों के बारे में कुरान और हदीस में उठाए जाने और ख़ास मकाम पर मौजूद होने का जिक्र मिलता है। उल्मा के इख्तिलाफ के बावजूद चार मुबारक अंबिया का नाम ज़्यादा मशहूर है: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। इनमें से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान और सही हदीसों से साफ साफ मालूम होता है कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और वो क़यामत से करीब दोबारा ज़मीन पर उतरेंगे। बाकी तीन बुजुर्गों के बारे में रिवायतें तो बहुत हैं, मगर उनकी हयात और मकाम पर उल्मा के दरमियान इख्तिलाफ है। इसलिए एहतियात यही है कि जहां नसीहतई साफ नुसूस मौजूद हो उसे यकीन माना जाए, और जहां सिर्फ कमजोर असार हो वहां अल्लाह ही बेहतर जानता है कहकर तवक्फ किया जाए। सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। कुरान मजीद सूरह निसा की आयत 157-158 में साफ फरमाता है कि यहूदियों ने ये दावा किया कि हमने मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने बयान किया कि न उन्होंने उन्हें कत्ल किया, न सूली पर चढ़ाया, बल्कि उन्हें उनके लिए मशबह बना दिया गया। बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह गालिब और हकीमत वाला है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम न कत्ल हुए, न सूली पर मारे गए, उन्हें जिंदा ही आसमान की जानिब उठा लिया गया। सही हदीसों में आता है कि क़यामत से करीब वो दमिश्क के मशरिकी हिस्से में उतरेंगे, दो ज़िद कपड़े पहने होंगे, उनके सर से ऐसे पानी की बूंदें टपक रही होंगी जैसे अभी गुस्ल करके आए हों। वो दज्जाल का खात्मा करेंगे, सूली को तोड़ेंगे, सूअर को मारेंगे और जजिया का निज़ाम खत्म कर देंगे, यानी दीन सिर्फ इस्लाम पर कायम होगा। वे कुछ अरसा दुनिया में रहेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर उनका भी इंतकाल होगा और बहुत सी रिवायतों के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में गुंबद-ए-इज़रा के करीब दफन किए जाएंगे। ये सारा हिस्सा कुरान और सही सुन्नत के मज़मून से मजबूत तौर पर साबित है। जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर हमेशा के लिए मार दिया गया या वो आज मौजूद ही नहीं हैं, वो इस्लाम के तयशुदा अकीदे से हट जाते हैं। अब आते हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ।
कुरान मजीद में सीधे तौर पर उनके नाम का जिक्र नहीं, लेकिन सूरह अल-कहफ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक इल्मी सफर बयान हुआ जहां वो एक ऐसे बंदे के पास जाते हैं जिसे अल्लाह की तरफ से खास इल्म दिया गया था। बहुत से मुफस्सिरीन जैसे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर करते हुए लिखा कि ये शख्स खिज़्र अलैहिस्सलाम थे। अवाम में मशहूर है कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पिया और क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिए गए। बहुत सी हिकायतों में आता है कि वो मुसाफिरों, मुसीबतज़दा और गुमराह लोगों की रहनुमाई के लिए कभी कभी ज़ाहिर होते हैं, लेकिन उलमाए मुहक्किकीन ने इन रिवायतों की सनद पर सख्त गौर किया है। बहुत से बुजुर्गों के नज़दीक उनका क़यामत तक जिंदा रहना सही दलीलों से साबित नहीं, जबकि कुछ सूफिया और सलफ के बुजुर्ग इन हिकायतों को मानते भी रहे हैं। इसलिए मजबूत और एहतियात वाला मौक़िफ़ ये है कि हम कहें खिज़्र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे और इल्म-ए-दुन्नी वाले नबी वली थे। उनके हयात या वफ़ात के बारे में कतई हुक्म लगाना मुश्किल है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हाँ, ये यकीन रखना ज़रूरी है कि अगर कोई रहनुमाई, मदद या करामत मिलती है तो असल मुनसिब अल्लाह का है। कोई भी बंदे को नुकसान या नफ़ा सिर्फ उसी की इजाज़त से पहुँच सकता है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में सूरह अस-साफ़ात और सूरह अल-अनआम में नाम के साथ आया है। उन्हें बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा गया था। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और बाल नाम के बुत की पूजा से रोका। कुछ तफसीरों और इसराइली रिवायतों में आता है कि उन्हें एक नूरानी घोड़े या रथ पर बैठाकर आसमान की ओर उठा लिया गया और वो आज भी जिंदा हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब एक असर में है कि कोई बुजुर्ग पहाड़ में इबादत में मशगूल मिले जिन्होंने खुद को इलियास अलैहिस्सलाम बताया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजा। लेकिन मुहद्दिसीन ने इन रिवायतों की सनद पर इख्तिलाफ किया है, ज्यादातर ने इन्हें कमजोर करार दिया। इसी तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान सूरह मरियम में फरमाता है, और हमने उसे बुलंद मकाम पर उठा लिया। कुछ मुफस्सिरीन ने इसे उनके आसमान की तरफ जंदा उठाए जाने पर मंसूब किया है, जबकि दूसरे उलमा के नज़दीक बुलंद मकाम से मुराद रुतबा और दर्जे की बुलंदी है। शब-ए मेराज की रिवायतों में आता है कि चौथे आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। इससे इतना मुफहूम तो मिलता है कि उनका एक खास मकाम है, मगर आज भी जिंदा होने पर फिर वही इख्तिलाफ़े राय मौजूद है। खास तौर पर हज़रत खिज़्र, इलियास और इदरीस अलैहिमुस्सलाम के बारे में किताबों में बहुत सी कहानियां मिलती हैं, जैसे आबेहयात पीना, हर रमज़ान बैतुल मुक़द्दस में इस्तिमा करना, हर हज में नज़र न आने वाले हाजियों की शक्ल में मौजूद होना, मुसीबतज़दा लोगों के पास अचानक मदद के लिए आ जाना वगैरह। इन तमाम तफसीलात में कुछ तो महज हिकायतें हैं जिनकी निस्बत भी सही सनद से साबित नहीं, इसलिए हमें इनको दावाए कीनी नहीं बनाना चाहिए। उलमाए अहले सुन्नत हमें ये तालीम देते हैं कि जहाँ कुरान और सही हदीस साफ बोल दें वहाँ पूरा यकीन रखें। जहाँ इसराइली या कमज़ोर रिवायतें हों वहाँ न इनकार में हद से आगे जाए न इकरार में, बस इतना कहें अल्लाह बेहतर जानता है। अगर ऐसा हुआ भी हो तो वो उसकी कुदरत का हिस्सा है, मगर हमारा अकीदा इन चीज़ों पर नहीं, तौहीद, नबूवत और आखिरत पर कायम है। हमारे लिए सबसे अहम नुक्ता ये है कि जिंदा नबियों का तसव्वुर किसी गैरशरी इस्तेगासा या तवक्को की तरफ न ले जाए। मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है। नबी, वली, फरिश्ते सब उसी के बंदे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा होना और जल्द वापस आना हमारे ईमान का हिस्सा है, क्योंकि कुरान और सही हदीस ने इसे वाज़ेह किया। बाकी बुजुर्गों की हयात दुनियावी अगर किसी दर्जे में है भी तो वो भी अल्लाह के हुक्म से, और हमें उनके नाम से ज्यादा उनके बताए हुए रास्ते ईमान, सब्र, जिक्र, इबादत और तौबा पर चलने की फिक्र करनी चाहिए।
हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का दर्जी होना और काम के साथ साथ लफ्ज़न सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहना, शाम तक नेकियों के पहाड़ जमा हो जाना, ये रिवायतें हमें ये सिखाती हैं कि रोज़मर्रा के कामों में भी अगर जिक्र शामिल हो तो आम काम भी इबादत बन सकते हैं। आखिर में ये जानना दिलचस्प तो है कि कौन से नबी किस मकाम पर हैं, मगर इससे कहीं ज्यादा अहम है कि हम अपने दिल की हालात को देखें। क्या हम अल्लाह की फरमानबरदारी में जिंदगी गुजार रहे हैं या गफलत में? अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कल उतर आए, अगर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम किसी मोड़ पर हमें नसीहत करने के लिए मिलें, अगर हजरत इदरीस या इलियास अलैहिस्सलाम हमारी खबर लें, तो क्या हम उस मुलाकात के काबिल होंगे या हमें अपने ही अमल से शर्म महसूस होगी? असल मकसद इन दास्तानों से ये लेना है कि हम अपना अकीदा सही करें, अमल संवारें और हर वक्त ये दुआ करते रहें, ऐ अल्लाह हमें अपनी फरमानबरदारी में जिंदगी और खुशनुदी के साथ मौत अता फरमा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।